सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, मेरी बेटी और बेटे सब कैसे हो। आज हम दूसरे सत्र में यानी द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और द्वितीय सत्र के प्रवेश में प्रकरण नंबर 1 है बेटी। तो सभी बेटियों को बहुत सारी नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है, और हम प्रकरण नंबर 1 जो काव्य है बेटी, ध्यान से सुनिए और पढ़िए। थोड़ा बहुत मैं गाने की कोशिश करती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। ठीक है, तो ये हैं काव्य पंक्तियां। इस काव्य में आप देख सकते हो कि चाहे बेटी हो या बेटा, सबके अपने अपने कुछ स्वप्न होते हैं, अपना एम होता है, उद्देश्य होता है और कुछ बनने की तमन्ना होती है। यहाँ बेटी जो है कहती हैं कि मैं बड़ी होकर कुछ बनूंगी, कुछ कामयाब होंगी, कुछ काबिल होकर जैसे गगन में तारे चमकते हैं वैसे मैं स्टार बनना चाहती हूँ। ठीक है, और इस प्रकार कहती हैं ये बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, जैसे आकाश में, गगन यानी आकाश, आकाश में तारे चमकते हैं, मैं धरती पर चमकूंगी। मैं भी इस दुनिया में, इस धरती पर अपना नाम रोशन करूंगी, आगे बढ़ूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी, अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी और उजियारा करूंगी और धरती पर चमकूंगी। तो इस कविता में आप देख सकते हो कि एक बेटी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं ये सब करूंगी, पर कैसे? पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, काबिल बनूंगी, एक देश से दूसरे देश, अन्य देशों की सैर करूंगी, जानूंगी, ज्ञान प्राप्त करूंगी और इस प्रकार मैं दुनिया को समझूंगी। एक्सपीरियंस, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। बेटियां सुंदर कोमल होती हैं और कहती हैं और फूल किसको पसंद नहीं है, तो मैं भी फूल जैसी सुंदर बनूंगी, आगे बढ़ूंगी, खिलूंगी। खिलना यहाँ है विकास करना, जैसे कली में से फूल खिलता है वैसे हम विकास करते हैं। तो इस प्रकार बेटी कहती है कि मैं विकसित होंगी, मैं अपना प्रोग्रेस करूंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, हवा के साथ बातें करूंगी। ये सब इसकी अपेक्षा है, आशा है। आगे कुछ शब्द जो हैं, कुछ वाक्य हैं, उनकी व्याकरण की ओर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ मनाली साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया और बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। यहाँ जो 4 शब्द, जो 5 शब्द हैं उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। ये शब्द जो हैं वह शब्द क्या है, तो वह शब्द विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो संज्ञा की विशेषता दर्शाता है। मतलब मनाली कैसी है, तो मनाली साहसी है, साहसी है, तो ये उसकी विशेषता हुई। बगीचे में फूल खिले थे, पर फूल कैसे खिले थे, तो सुंदर खिले, तो ये विशेषता दर्शाने वाले शब्द हैं, इसीलिए उसे हम विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों की पहचान करते हैं दूसरे वाक्यों के द्वारा। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।
कौवे का रंग काला होता है, सब जानते हैं। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। और पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहाँ पूर्व, गंधहीन, भारतीय, स्वस्थ, ये सारे शब्द हैं। कौवे का रंग कैसा है? तो काला। ये जो शब्द दिए हैं वह संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं विशेषता में क्या, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, ये विशेषण जो हैं गुण दिखाते हैं। तो कभी गुण, कभी आकार, रंग, रूप, दशा, अवस्था, ठीक है। तो ये स्थान दर्शाने वाले स्वाद, गंध, मीठा, तो ये स्वाद हुआ। ये सारे शब्द का बोध कराते हैं जो शब्द, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्र, विशेषण तो है पर विशेषण का एक प्रकार है गुणवाचक विशेषण, जो आज हमने यहाँ सीखा है, गुणवाचक विशेषण। आप भी घर पे कुछ ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंस लिखकर उसमें से छांटिए कौन सा शब्द, कौन सा विशेषण है, ठीक है। प्रयत्न करते रहिए। और हाँ, इस काव्य के आधार पर हमें ये बोध मिलता है, यही सीखना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़िए, सबको समान अधिकार मिलता है, चाहे बेटी हो या बेटा। इस समान अधिकार के साथ हम जीवन में और अच्छी तरह से कामयाब हो, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।